हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में मिस्टर डिंग को किसी ने आवाज दी होती है। वो चनी नहीं बल्कि सिन यी होता है। सनी डायरेक्टर होता है, इसलिए मिस्टर डिंग बड़े घबरा जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। सनी यहाँ पर इन सबको बताता है कि नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरे आने तक फाइनल रिव्यू म्याजिंग का ही होगा। ये सुनते ही मिस्टर डिंग कहते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में मिस्टर डिंग अपनी सारी टीम को डिनर के लिए लेकर आता है और इनसे सॉरी कर रहा होता है कि आज भी कुछ ज्यादा ही हार्श था। मिस्टर डिंग ड्रिंक करने के बाद बाहर चले जाते हैं तो म्याजिंग पूछती है कि मिस्टर डिंग कहाँ पर है। तो कहती है कि शायद वो बिल पे करने के लिए गए हैं। दूसरी तरफ चनी तुली के साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोगों से मिलने के लिए आया होता है। तुली चनी को आज के लिए थैंक्स बोलती है और इससे पूछने लगती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। तो चनी इस बात का जवाब नहीं देता। तुली कहती है कि इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतने में ही चनी को म्याजिंग की कॉल आ जाती है तो ये सुनता हुआ बाहर चला जाता है। म्याजिंग चनी से कह रही होती है कि मैंने ड्रिंक की, इसलिए तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर कुछ बदमाश लोग ये पूछ रहे होते हैं कि मिंगतोंग फर्म ने कौन सा रूम बुक करवाया है। म्याजिंग चनी से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। चनी काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये आदमी म्याजिंग से कहते हैं कि तुम तो मिंगतोंग के ऑडिट डिपार्टमेंट से हो ना। ये लोग म्याजिंग के ही पीछे होते हैं। म्याजिंग अब अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। म्याजिंग को जैसे ही मौका मिलता है ये चनी को कॉल करके बताती है कि मैं कहाँ पर हूँ। चनी म्याजिंग को बाहर आने के लिए कहता है। ये आदमी अभी भी म्याजिंग का पीछा कर रहे होते हैं। चनी काफी तेज ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए एक आदमी की इसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है। चनी जल्दी से उतरकर म्याजिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चनी म्याजिंग को कार में बिठाकर कहता है कि तुम बाहर मत आना। अब ये सारे मिलकर चनी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चनी इन सब से काफी अच्छे से निपट रहा होता है। म्याजिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है। एक आदमी आकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है और म्याजिंग को बाहर आने के लिए कह रहा होता है। जब म्याजिंग दरवाजा नहीं खोलती तो ये शीशा तोड़ने लगता है। बाकी आदमी तो डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। चनी इस आदमी को आकर पकड़ लेता और इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। पहले ये आदमी बताने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब चनी इसको डराता है तो ये कहता है कि हमें लीहाओ के लोगों ने भेजा है। तो चनी पूछता है कि आखिर लीहाओ क्या करता है और उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा था। ये आदमी बताते है कि लीहाओ एक कंपनी है और मिंगतोंग की जो ऑडिट रिपोर्ट थी लीहाओ की कंपनी के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह से कंपनी तबाह हो गई है, इसलिए उन्होंने हमें मिंगतोंग से बदला लेने के लिए भेजा था। ये चनी को बताता है कि हमने पहली बार इस लड़की को देखा है, हम सिर्फ उसको डराना चाहते थे। चनी इस आदमी को ये सुनकर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और इसी के साथ फिर से कुछ पुराने टाइम के फ्लैशबैक्स चनी को आ रहे होते हैं। ये सब देखकर म्याजिंग बहुत डर जाती है और चनी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से चनी की हालत काफी खराब हो गई होती है। म्याजिंग इसको काम करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। म्याजिंग बहुत डर गई होती है। ये चनी को हक कर लेती है और फिर इसे कहती है कि ये मैं हूँ। चनी म्याजिंग से माफी मांगता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है। म्याजिंग कहती कि नहीं। ये कहकर म्याजिंग फिर से चनी को हक कर लेती है। अब पुलिस चनी से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन ये सही से कॉपरेट नहीं कर रहा होता। तो अंकल साओ का जो कोलीग होता है वो कहने लगता है कि अगर साओ तुम्हें अपनी फैमिली नहीं समझता तो वो कभी भी तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता। जिस पर चनी कहता है कि मेरे पास इनकी फैमिली बनने का अब कोई राइट नहीं है। अब अंकल साओ जब म्याजिंग के पास आते हैं तो ये कहने लगते हैं कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, वो भी पुलिस स्टेशन में। अगर वेन यहाँ पर होती तो वो मुझ पर गुस्सा करती कि मैंने तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखा। अंकल साओ अब म्याजिंग से पूछते हैं कि क्या तुम इस बार चनी की वजह से वापस आई हो। म्याजिंग इस बात की कोई भी जवाब नहीं देती। तो अंकल कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं पूछूंगा। अंकल साहब कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसमें मेरी गलती है। तो म्याजिंग कहती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब इस सारे इंसिडेंट की खबर सनी को भी हो जाती है। वापस घर आते हुए सनी म्याजिंग से पूछता है कि तुम तो अकाउंटेंट बनना चाहती थी, फिर तुम ऑडिटिंग में कैसे आ गई। म्याजिंग कहती कि कॉलेज के टाइम पर ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। सनी कहता है कि ये काम बहुत डेंजरस है, इसलिए तुम क्या ये काम छोड़ नहीं सकती। म्याजिंग कहती है कि मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ और तुम्हारी लॉजिक के मुताबिक कौन सी जॉब डेंजरस नहीं है। अब चनी यहाँ पर सिगरेट पीने लगता है तो म्याजिंग जब इसे रोकने की कोशिश करती है तो चनी गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें यही काम क्यों करना है। म्याजिंग कहती कि 6 साल पहले तुमने मेरी कॉलेज एप्लीकेशन कंट्रोल की थी और अब तुम मेरी जॉब भी कंट्रोल करना चाहते हो। चनी कहता है कि तुम मरने वाली थी, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। म्याजिंग कहती है कि फिर तुम्हारा क्या, तुम मिस्टर जांग के साथ काम क्यों कर रहे हो। चनी कहता है कि ये सेम नहीं है। म्याजिंग कहती है कि हम में से कोई भी इससे नहीं भाग सकता, लेकिन चनी कहता है कि तुम भाग सकती हो। म्याजिंग कहती है कि और तुम। तो चनी कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। म्याजिंग कहती है कि मुझे नहीं समझ आती कि तुम मुझे कैसे सेफ देखना चाहते हो। तुमने मेरी कॉलेज एप्लीकेशन चेंज कर दी और तुम मुझे हे सिटी में अकेला छोड़कर चले गए। चनी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम हे सिटी में एक बहुत बेहतर लाइफ गुजार सकती थी, तो फिर तुम मेरे साथ अपनी लाइफ खराब करने के लिए क्यों वापस आ गई हो। म्याजिंग कहती है कि तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं तुम्हें
तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मेरे लिए तुम ही घर हो। और क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा घर तुम्ही ने तबाह किया है। चेनी कहता है कि हम दोनों सेम नहीं हैं, मेरी लाइफ पहले ही खराब हो चुकी है, इसलिए अब वो बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन तुम एक अच्छी लाइफ जरूर गुजार सकती हो। म्याओजिंग कहती कि अगर मैं तुम्हें किस करने के लिए कहूँ तो क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे। चेनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो म्याओजिंग यहाँ से जाने लगती है। चेनी म्याओजिंग को रोकता है और म्याओजिंग को किस करता है। ऊपर आने के बाद चेनी म्याओजिंग से कहता है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो। म्याओजिंग कहती है कि ठीक है। आज अंकल साओ चेनी से मिलने के लिए आते हैं, जो इसको पुलिस स्टेशन के काउंसलिंग सेशन लेने के लिए कह रहे होते हैं। ये कहते हैं कि तुम 3 महीने से सेशंस लेने के लिए नहीं गए, तो चेनी कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं म्याओजिंग को तुमसे बात करने के लिए भेज देता हूँ। चेनी कहता है कि आप ऐसा मत कीजिएगा। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा रहा हूँ। अंकल साहब जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो म्याओजिंग यहाँ पर लंच लेकर आती है। चेनी जल्दी से बहाना कर देता है कि अंकल साहब यहाँ पर क्यों आए थे। म्याओजिंग कहती है कि हम लोग लंच करने वाले, तो आप भी हमें ज्वाइन कर लें। अंकल साहब के साथ जब लंच कर रहे होते हैं तो इन्हें ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, इसलिए इन्हें जाना पड़ता है। म्याओजिंग चेनी के हाथ को जब देख रही होती है तो बाहर से अंकल भी जाते हुए इन दोनों को देख रहे होते हैं। म्याओजिंग पूछती है कि क्या ये बैंडेज तुमने खुद किया है, तो चेनी कहता है कि हाँ। म्याओजिंग कहती है कि इसलिए ये इतना बुरा लग रहा है। अब चेनी अपने सेशन के लिए आ जाता है। इस बार भी चेनी जो सपना देख रहा होता है उसमें चेनी किसी के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। प्रोफेसर ली चेनी से कह रहे होते हैं कि तुम अपने ही सपने में कैद हो गए, इसलिए तुम्हें जागना होगा। प्रोफेसर ली चेनी से कह रहे होते हैं कि तुमने ये सारी फाइट आखिर किसके लिए की है, तुम किससे मिलना चाहते हो। अब दिखाया जाता है कि इस फाइट के बाद चेनी एक पैसों से भरे हुए बैग को खोल रहा होता है और साथ ही म्याओजिंग को दिखाया जाता है जो इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। चेनी म्याओजिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ चेनी आंखें खोल लेता है और ये काफी पेन में दिखाई दे रहा होता है। म्याओजिंग को चेनी का मैसेज आता है कि आज रात में घर नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम डिनर कर लेना। अंकल साहब काउंसलिंग रूम के बाहर खड़े होते हैं। इतने में ही म्याओजिंग यहाँ पर आ जाती है। चेनी जब फ्री होकर बाहर आता है तो यहाँ पर म्याओजिंग को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। म्याओजिंग कहती कि मुझे अंकल साहब की चिंता हो रही थी कि वो आजकल अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए मैं उनके लिए डिनर लेकर आई थी। म्याओजिंग चेनी को लॉलीपॉप दे रही होती है, जिसे देख कर हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही चाइल्डिश है। म्याओजिंग अब चेनी का हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि हम घर चलते हैं। यहाँ से जाते हुए चेनी इसको बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक जरूरी काम था। दूसरी तरफ प्रोफेसर ली आकर अंकल साहब को बताते हैं कि चेनी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। ये सुनते ही अंकल साहब कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो जल्दी अपनी एक्सपोजर थेरेपी खत्म कर सकता है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि अगर वो ऐसे इम्प्रूव करता रहा तो कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा। जाते हुए प्रोफेसर ली अंकल साहब से पूछते हैं कि क्या चेनी किसी को डेट कर रहा है, तो अंकल साहब कहते हैं कि नहीं। ये सुनकर अंकल साहब पूछने लगते हैं कि क्या आपको चेनी ने कुछ कहा है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी उसकी रिकवरी को फास्ट कर सकता है। म्याओजिंग चेनी के साथ बाइक राइड को काफी एंजॉय कर रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि म्याओजिंग अंकल साहब से आकर पूछती है कि क्या टेंग सिटी वापस आने के बाद से चेनी काउंसलिंग सेशंस ले रहा है, तो अंकल साहब कहते हैं कि तुम्हें ये बात चेनी खुद बताएगा, अगर वो तुम्हें ये नहीं बताना चाहता तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। म्याओजिंग कहती है लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारा बस उसके साथ रहना ही काफी है। म्याओजिंग कहती है कि 6 साल काफी लंबा टाइम था, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जो भी होगा मैं उसे चेनी के साथ फेस करना चाहती हूँ। आज म्याओजिंग वो से मिलने के लिए आती है और ये उससे चेनी के बारे में पूछना चाह रही होती कि आखिर वो 3 साल पहले कहाँ गया था, लेकिन वो इस बात को भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो म्याओजिंग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत लॉयल हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ। ये कहकर ये अंदर चली जाती है। वो योंग से कहता है कि आखिर तुमने म्याओजिंग से क्या कहा है, तो कहने लगता है कि उसने मुझसे सिर्फ कुछ सवाल ही पूछे थे और मैं नर्वस हो गया था। दूसरी तरफ चेनी मिस्टर जांग से मिलने के लिए गया होता है। मिस्टर जांग इसको एक आदमी की तस्वीर दिखाता है तो कहता है कि ये तो लिu बिनबू है। मिस्टर जांग चेनी से कहते हैं कि हायन में एक चूहा घुस आया है और मुझे पता लगाना है कि आखिर वो कौन है। मिस्टर जांग कहने लगते हैं हायन में कई सिटी से भी काम करने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो चेनी कहता है कि वो लोग फिक्स सैलरीज पर काम करते हैं, इसलिए वो आप पर क्यों नजर रखेंगे। मिस्टर जांग कहते हैं कि हाँ ये बात भी सही है, आजकल तुम्हारी लाइफ में क्या कोई और आ गया है। ये बात सुनते ही चेनी कहता है कि मैं आपके लिए पता लगवा लूंगा कि आखिर वो शख्स कौन है जो आप पर नजर रख रहा है। चेनी जब वापस आता है तो वो इसको देखकर थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। तो चेनी कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहता है कि नहीं। तो चेनी इसको बताता है कि कोई हायन और मिस्टर जांग को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और शायद मुझे भी। वो इसको बताता है कि आज म्याओजिंग मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। चेनी कहता है कि मुझे ये बात उसे छुपानी ही नहीं चाहिए थी, मैं बस उसे ये बात बता नहीं पाया। चेनी कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर वो ऐसे इन्वेस्टिगेट करती रही तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। वो कहता है कि मुझे लगता है कि म्याओजिंग ऐसा सिर्फ अपनी कंपनी को दिखाने
दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन चनी कहता है कि तुम म्याओजिंग को सही से जानते नहीं हो, मुझे बस इस बात का डर है कि शायद मैं उसको इस बार प्रोटेक्ट ना कर सकूं। वापस घर आने के बाद चनी म्याओजिंग से कहता है कि अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से हायन या फिर मिस्टर ज़ांग को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। म्याओजिंग कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पूछना, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि तुम आज रात अच्छे से सो सको। म्याओजिंग चनी के लिए दूध लेकर आती है तो ये पहले ही सो चुका होता है। इसे ब्लैंकेट देने के बाद म्याओजिंग यहीं पर बैठकर चनी को देखने लगती है। म्याओजिंग कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने अकेले कितना सफर किया है। आज ऑफिस में दिखाया जाता है कि ये लोग सीक्रेटली ही काम कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाजा नॉक होता है तो ये लोग बोर्ड को चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ तुली की शॉप पर आज एक आदमी आता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स डरकर भाग जाते हैं। तुली इसको यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन ये कहता है कि अगर तुम पुलिस को भी बुला लोगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में एक बच्चा भागता हुआ तुली के पास आता है तो उसे कह रहा होता है कि मुझे डर लग रहा है। इस बच्चे को देखकर ये आदमी कहने लगता है कि ये तो काफी बड़ा हो गया है। अब वीकेंड पर म्याओजिंग यही शो देखने के लिए आ जाती है। ये चनी का यहाँ पर इंतजार कर रही होती तो उसको मैसेज आता है कि एक छोटा सा काम आ गया था तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। ये आदमी जबरदस्ती तुली से इस बच्चे को लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर चनी आ जाता है। चनी से कहता है कि तुमने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा। तो ये चाहते हुए कहता है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, ये तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है। तुली चनी से सॉरी करती है कि हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया था, मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी। चनी कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ म्याओजिंग चनी का इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर जो परफॉर्मर होती है वो अपनी स्वॉर्ड एक लड़की को देती है। ये स्वॉर्ड मिलते ही लड़की बहुत खुश हो जाती है और इसके साथ ही इसका बॉयफ्रेंड इसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है। चनी म्याओजिंग को मैसेज करता है कि मैं एंट्रेंस पर हूँ, लेकिन म्याओजिंग इस लड़के को प्रपोज करता हुआ देख रही होती है। इतने में यहाँ पर सनी आ जाता है। सनी को यहाँ पर देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब सन जब चनी से मिलता है तो कहता है कि तो ये वो तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही चनी कहता है कि मैं इसका भाई जरूर हूँ, लेकिन ब्लड रिलेटेड नहीं। अब म्याओजिंग सन का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरा बॉस है। म्याओजिंग इससे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर ये शो देखने के लिए आए थे। सन कहता है कि हाँ, मेरा होटल पास में ही था तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। म्याओजिंग कहती है कि हम तुम्हें होटल वापस छोड़ देते हैं। सन कुछ और कहने वाला होता है, लेकिन चनी कहता है कि ये हमारे रास्ते में ही है। अब जब ये लोग गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तो सन बैक सीट का दरवाजा खोलकर म्याओजिंग को वहाँ पर बिठा देता है, लेकिन ये बात चनी को अच्छी नहीं लगती और ये म्याओजिंग को अपने साथ फ्रंट सीट पर ही बिठाता है। होटल पहुँचने के बाद सन म्याओजिंग को अपने रूम में आने के लिए कहता है। ये बात सुनकर चनी कहता है कि तुम उसको इतनी लेट क्यों इनवाइट कर रहे हो। तो सन कहता है कि काम के लिए। म्याओजिंग कहती है कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम मेरा इंतजार नहीं करना। चनी कहता है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। म्याओजिंग कहती है कि हाँ, तुम्हें तो सबकी सेफ्टी का बहुत ख्याल है, इसलिए तुम दूसरों की मदद करने के लिए फौरन पहुँच जाते हो। ये कहने के बाद म्याओजिंग चली जाती है। चनी घर जाने के बजाय होटल के बाहर ही म्याओजिंग का इंतजार कर रहा होता है। जब ये और इंतजार नहीं कर पाता तो सन के रूम में आ जाता है और इससे पूछता है कि म्याओजिंग कहाँ पर है। तो ये कहता है कि म्याओजिंग अंदर है। म्याओजिंग इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चनी कहता है कि काफी देर हो गई है, घर जाने का टाइम हो गया है। म्याओजिंग कहती है कि यहाँ पर आए हुए मुझे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। सन चनी के बिहेवियर पर मुस्कुराए जा रहा होता है। चनी म्याओजिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब लिफ्ट में चनी सन के बारे में कुछ पूछना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी बहुत ऊंची आवाज में फोन पर बात करता हुआ एंटर हो जाता है, इसलिए चनी इसे नहीं पूछ पाता। अगले दिन सन ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और ये सभी एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, जिस पर ये काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। म्याओजिंग मिस्टर डिंग के साथ काम से बाहर गई होती, जैसे यहाँ पर आती है तो सन म्याओजिंग को भी गिफ्ट देता है। डेटा के अंदर बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, जिस पर सन म्याओजिंग से कहता है कि तुम इसे अपनी टीम के साथ दोबारा री इन्वेस्टिगेट करोगी और अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। आज काम पर योंग जब चनी और वो को देखता वो बहुत हैरान हो रहा होता है कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ है। चनी बाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो इसको बताता है कि इसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। अब चनी म्याओजिंग को पिक करने के लिए आ जाता है। सन भी म्याओजिंग के साथ ही आ रहा होता है, तो चनी म्याओजिंग से पूछता है कि क्या आज तुम्हें ओवरटाइम काम नहीं करना। तो म्याओजिंग कहती है कि मुझे मिस्टर सन के साथ डिनर पर जाना है। जिस पर चनी कहता है कि मिस्टर सन पहली दफा पिंक सिटी आए हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ का स्पेशल खाना खिलाना चाहता हूँ। जिस पर सन फौरन मान जाता है। आज फिर म्याओजिंग पीछे जाकर बैठने वाली होती है, लेकिन चनी जल्दी से आकर म्याओजिंग को आगे बिठाता है। ये तीनों एक साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।